बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस वीक के अंदर आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं जिनको आप लोगों ने ट्रेड करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल की डेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एक ट्वीट किया है कि हम फेड को जो है वो फायर करने जा रहे हैं, मतलब कि फेड को निकालने जा रहे हैं। तो अगर फेड निकलता है तो गोल्ड की मार्केट, इवन पूरी फॉरेक्स मार्केट के ऊपर जो है वो मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और मॉनेटरी पॉलिसीज़ और ये सारी चीज़ों को भी इंशाल्लाह आज की डेट में डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस वीक के अंदर स्पेशली कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनको आप लोगों ने देखते हुए जो है वो ट्रेड करना है। अगर मैं इवेंट्स के हवाले से थोड़ा सा बात करूँ तो जो हमारे पास इस वीक के अंदर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं ना, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। एनएफपी भी है, उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है, उसके बाद हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी है, उसके बाद एडीपी का डाटा भी है। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ही डिसाइड करना होता है कि गोल्ड की मार्केट, स्पेशली अगर गोल्ड की बात करें या फॉरेक्स मार्केट की बात करें, तो आने वाले दिनों के अंदर या पूरे मंथ के अंदर जो है वो मार्केट किस तरीके से जो है वो आपका मूव कर सकता है। तो ये एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो इस वीक के अंदर मैं मंडे से स्टार्ट करता हूं। और मंडे वाले दिन से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी वो हमारे पास रहेंगे पेंडिंग होम सेल्स। अब ठीक है, पेंडिंग होम सेल्स भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि यूएस सेशन का जब वॉल्यूम ओपन होगा, या आप कहें कि एक तरीके से मार्केट का जब स्टार्ट हो रहा होगा, तो उसके ऊपर मार्केट काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को वॉलेटाइल नज़र आ सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें मंगल वाले दिन की, तो मंगल वाले दिन आप लोगों को पता है 7 बजे जॉब ओपनिंग्स का डाटा है, उसके बाद सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। और अगर इस डाटा के फोरकास्ट के हवाले से बात करें तो यहाँ पे डाटा जो है ये नेगेटिव बता रहे हैं। अब ये नेगेटिव क्यों बता रहे हैं वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताता हूँ। और अगर हम लोग बात करें बुध वाले दिन की, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों ने, आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे लिए बुध वाले दिन से स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा वो रहेगा एडीपी, क्योंकि एडीपी एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको हम लोग देखते हुए एनएफपी का जो है वो कह सकते हैं कि एक फोरकास्ट कर सकते हैं कि भाई अगर एडीपी का डाटा पॉजिटिव आता है तो एनएफपी का डाटा भी पॉजिटिव आता है, और अगर एडीपी का डाटा नेगेटिव आता है तो मतलब एनएफपी का डाटा भी जो है वो नेगेटिव देखने को मिलता है, क्योंकि 99% केसेस के अंदर यही चीज़ जो है ये आप लोगों को देखने को मिली है। यहाँ पे कोई इतना माइनस डाटा नहीं है, लेकिन ये है कि इस दफ़ा जो एडीपी का डाटा है वो आप लोगों को मतलब एक तरीके से मैं जो कहूँ तो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। क्यों पॉजिटिव देखने को मिल सकता है वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के जब बात करेंगे टेक्निकल चार्ट के ऊपर तो वो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे। अच्छा, 7 बजे अगर हम लोग बात करें आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये स्पेशली गोल्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और जुमेरात वाले दिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जैसे नॉर्मली एक रूटीन बेस के ऊपर न्यूज़ आती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, तो ये वही है। और इस दफ़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के अंदर थोड़ा सा जो है वो मतलब इजाफा बता रहे हैं, मतलब एक तरीके से ये वाला डाटा जो है ये नेगेटिव बता रहे हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि अगर एडीपी का डाटा पॉजिटिव आता है तो आपके अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी पॉजिटिव आएंगे और आपका एनएफपी भी पॉजिटिव आएगा, ये बात याद रखिएगा मेरी। और अगर वो नेगेटिव आता है तो ये भी नेगेटिव आने के चांसेस रहते हैं। और अगर हम लोग फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनएफपी है, और एनएफपी और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। अब ये दोनों डाटा जो है ये एक जो 7 बजे वाला डाटा है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एनएफपी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गोल्ड की मार्केट के लिए, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो ये तो इस वीक के जो इंपॉर्टेंट डाटाज थे वो ये थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि फेड ने, मैं यहाँ पे आप लोगों को ना एक चीज़ आज की डेट के अंदर दिखाऊँ ना, जो कि कल की डेट के अंदर जो है वो इसने एक ट्वीट किया है। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करें तो उसने कहा है कि जी मैं फेड को जो है वो फायर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे इसने बाकायदा पिक्चर जो है वो एक शो की है, और शो करने के बाद बताया कि भाई मैं फेड को जो है वो फायर कर रहा हूँ। अब देखें फेड के फायर होने से मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है हमारे लिए। तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा
कि जाहिर सी बात है, चलो फॉर एग्जांपल फेड ने आज नहीं तो कल तो मतलब उसने जॉब से जो है रिटायरमेंट लेनी है, लेकिन ये थोड़ा वक्त से पहले कर रहा है कि यार ये वक्त से पहले जो है ये जान छोड़े और इसकी जगह मैं अपना एक नया जो गवर्नर है वो बिठाऊं, ताकि मैं डॉलर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आऊँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर फेड गया तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ के साथ छेड़छोड़ भी होगी और सारी चीज़ों को जो है वो दोबारा से रीमोडिफाई किया जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट जाती है तो उसके बाद जो नई गवर्नमेंट का जो ओहदा होता है या नया बंदा जब आता है तो उसको रीमोडिफाई किया जाता है कि भाई आपने इस इन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो ट्रंप ये चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, जिससे डॉलर स्ट्रांग होगा और गोल्ड के अंदर आप लोगों को एक वीकनेस थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे गोल्ड ऑल टाइम के लिए बाय ही है। जब तक इसका 4000 का जो लेवल है वो साइकोलॉजी का लेवल जो है हिट नहीं हो जाता तब तक ये बाय है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी मैं आप लोगों को ना टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, मैं अगर टेक्निकल चार्ट के हवाले से थोड़ी सी बात करूँ ना, तो मैं मंथली आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब मैं इतना जूम इसलिए कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझानी है जो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है और हमेशा यही रूल्स फॉलो होने। अब एक चीज़ तो आप लोग यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे प्राइसेस ने अच्छा खासा जो है वो एक रेंज किया था, ये लेवल और ये लेवल, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो गोल्ड की प्राइसेस ने मंथली कैंडल के अंदर यहाँ पे रिजेक्शन शो की, लेकिन जैसे ही इस मंथली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया तो यहाँ पे समझ आ गया कि गोल्ड के अंदर अब जो नेक्स्ट बाइंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये एक लो होता है। अब मैं ये आपको एक ऐसी टेक्निक बताने लगा हूँ कि जो कि हर टाइम फ्रेम के अंदर वर्क करती है और हर जगह पे जो है वो आप इसको अप्लाई कर सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये इसका लो ले लेना है, ये हाई ले लेना है। अब देखो मंथली कैंडल क्लोज होने वाली है ना, आपने क्या करना है कि ये जो लो है, ठीक है, ये जो लो मैंने अभी मार्क किया, ठीक है, इस लो से लेके इस हाई तक का जो फिबोनाची है ना वो आपने प्लॉट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको फेबो अगर लगाते हैं तो जो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहता है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वाले लेवल्स आप लोगों ने मार्क कर लेने हैं, ठीक है। ये लेवल हम लोगों ने मार्क कर लेने हैं जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं लेवल्स को आप लोगों ने जो है वो रिट्रेसमेंट लेवल, जिसको हम लोग कहते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यूशनली लेवल्स के थ्रू हम लोगों ने ज्वाइन करना है। और जहाँ पे हम लोग अपनी जो एक इस तरीके से कहें कि एक मार्किंग रखेंगे या अपना एक ब्लॉक रखेंगे या अपना एक ऑर्डर ब्लॉक रखेंगे, तो वो हमारे पास 50-61 का एरिया यहाँ पे रहेगा, वो मैं ऑलरेडी उसका जोन मार्क कर चुका हूँ। अब होगा ये कि अगर तो गोल्ड की प्राइसेस अगले मंथ के अंदर ओपन होती हैं और ओपन होने के बाद फौरन ही अपना हाई तोड़ देती हैं, तो फिर तो चांसेस नहीं है ये नीचे आएगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है। अगर कैंडल ओपन होती है और ओपन होते सारी कैंडल जो है वो आप ऐसे कहें जैसे ऊपर निकल जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल कैंडल ऐसे ऊपर जाती है और ऊपर जाके जो है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो फिर इसके कोई चांसेस नहीं है कि फिर ये जो है रिट्रेसमेंट लेवल को भी देखेगा। लेकिन अगर गोल्ड की कैंडल ऊपर जो है वो एक विक बनाती है, किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप देखें ना, यहाँ पे प्राइस ओपन होती है, ओपन होने के बाद ऊपर जाती है और यहाँ पे विक बना के जो है वो आप लोगों के पास प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है और यहाँ पे जो है वो सस्टेन करता है। सस्टेन करने के बाद जो लेवल्स है 3700 का लेवल आप लोगों को मैं आगे छोटे टाइम फ्रेम में बताऊंगा क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो आप लोगों की बाय वाली साइड पे जो है वो निकल सकती हैं। उसके बाद अगर ये 3700 ब्रेक होता है तो अगला लेवल हमारे पास ये वाला लेवल है, यहाँ से प्राइसेस आप साइड पे निकल सकती हैं। और हमारे पास जो मेजर जो ट्रेंड वाला जो लेवल रहेगा ना, मैं आप लोगों को वो बता भी देता हूँ यहाँ पे। एक मिनट मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो मेजर जो ट्रेंड वाला लेवल रहेगा वो ये वाला रहेगा, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, 100 में से आप ऐसे कहें कोई 10% चांसेस ऐसे हैं कि गोल्ड की प्राइस यहाँ पे आएगी, 90% चांस है कि नहीं आएगी। क्यों? मोमेंटम इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बताता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब मैं लेवल्स को एक दफ़ा अनमार्क कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मेन चीज़ है कि मैंने जो वीकली मंथली के अंदर जो चीज़ समझानी थी वो मैंने समझा दी है आप लोगों ने। अब देखें यहाँ पे अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें ना, वो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि वहाँ पे गोल्ड की प्राइस रेंज कर रही थी और प्राइस आ रहा है जा रहा है, यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न था। जब आप मेरी अगर वीडियोस को डेली के ऊपर देखते हो तो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये हमारे पास जो है वो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो गोल्ड की प्राइसेस बड़ा शार्पली मूव कर सकती है। और यहाँ पे ये वही चीज़ है, अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली एक असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है और उसके बाद ये काम हुआ है, ठीक है। बस थोड़ा सा उम्मीद से ज़्यादा ऊपर चला गया, मसला ये हुआ है, वरना इसको इतना ज़्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए था क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ऊपर से फेड को भी फायर करने जा रहे हैं, ऊपर से ट्रंप की पॉलिसीज एक अलग वो
स्यापा बना हुआ है हमारे लिए, तो वो चीज़ें जो है वो आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे ऊपर गई हैं, ऊपर जाने के बाद अगर हम लोग बात करें ना यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे प्राइस जो है वो आप लोगों को अगर रिट्रेसमेंट के थ्रू मिलती है तो यहाँ पे ये होगा कि ये सबसे पहले तो ये है कि ये अपनी प्रीवियस कैंडल का लो तोड़े। जो कैंडल क्लोज होगी ना हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर तो इसका लो टूटता है तो फिर इसका नेक्स्ट ये लो रहेगा, फिर नेक्स्ट ये लो रहेगा, और फिर एंड पे जाके यहाँ पे कहीं करेक्शन कंप्लीट होगी और यहाँ से बाय स्टार्ट होगी। अब मेन चीज क्या है कि अगर गोल्ड की जो वीकली कैंडल है अगर उसको सेल आना है तो कम से कम ये वाला जो लो है ना, ये जो लो मैंने अभी मार्क किया है कि 3684 का जो लो है ना गोल्ड का, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो गोल्ड का लो है ना, मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये जब तक ये लो जो है वो टूटेगा नहीं तब तक गोल्ड की प्राइसेस नीचे नहीं आने वाली है, ये बात याद रखिएगा। प्राइस अगर ऊपर जाती है यहाँ पे नीचे आती है, नीचे आने के बाद यहाँ पे इसका लो तोड़ के नीचे क्लोजिंग देती है, तो फिर प्राइसेस के चांसेस हैं कि फिर प्राइसेस जो है वो अपनी यहाँ तक आ सकती है। यहाँ तक भी नहीं आएगी, बल्कि जो प्रीवियस कैंडल के ये वाले जो लोज है ना, जैसे ये वाला लो है हमारे पास, ये एक लो है, ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला जो लो है, एक मिनट में यहाँ पे इसको कॉपी करके मार करता हूँ, ये लो रहेगा। फिर उसके बाद अगर ये टूटेगा तो फिर हमारे पास ये लो रहेगा, फिर ये टूटेगा तो फिर फाइनल लो ये रहेगा। यहाँ से प्राइस जो है वो आपकी रिट्रेस कर जाएगी। ये बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज हैं जहाँ से प्राइसेस जो है वो आपकी रिवर्स कर सकती हैं। यहाँ पे ये लेवल्स आप लोगों ने मार्क कर लेने हैं, ये भी आप वैसे भी वीकली कैंडल के अंदर भी मार्क कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारे लिए जो सबसे मज़ेदार किस्म का एनालिसिस स्टार्ट होता है ना, वो होता है डेली से लेके H1 तक का एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे हमें एंट्रीज मिलती हैं और यहाँ पे हम लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े बेसब्रे किस्म के ट्रेडर हैं हम कहते हैं कि भाई मार्केट में जाए, मार्केट से फॉरेन ट्रेड लेनी है, फॉरेन प्रॉफिट लेना है, निकल जाना है, चाहे हमें मतलब उस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता है कि भाई मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, तभी तो हम लॉस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम के हवाले से, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक चीज़ अगर आप लोग देखें, यहाँ पे अच्छी खासी रेंज हुई है, और रेंज होने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इस चीज़ थी, यहाँ पे ये चीज़ नोटिस कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे जब आपके पास अच्छी खासी एक रेंज हो रही थी, तो रेंज के बाद अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि मार्केट स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, वो आप लोगों ने समझना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद अभी तक प्राइस का जो है वो मतलब कि कुछ भी एज इट इज़ ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मतलब कि हमारे को रिट्रेसमेंट का लेवल जो है वो हमें नजर आए। अच्छा, जब आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे ये वाला मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहा है हमारे आने वाले मतलब जो प्रीवियस कुछ दिन थे उसके अंदर, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़, अब एक चीज़ अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे सपोर्ट इस रेंज के अंदर भी एक छोटी सी रेंज चली थी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पे फाइनल मूव जो है वो स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद कोई भी यहाँ पे जो है वो हमारे पास मतलब कि एक तरीके से जो रीटेस्ट कहते हैं ना, ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद जो वो बाइंग स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मोमेंटम इतना ज़्यादा था कि गोल्ड की प्राइस दोबारा से नीचे आई ही नहीं है। अभी मेन चीज़ क्या है कि आप लोगों ने ट्रेड करना किस तरीके से। अब यहाँ पे ना इसने कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स बना दिए हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट रूल है, ये इतना ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा मैं कहता हूँ कि यार ये लिक्विडिटी वाला जोन बन चुका है इस टाइम के ऊपर, कि अगर गोल्ड की प्राइसेस ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर नीचे आई ना, यहाँ तक इस जोन के अंदर आएंगी, जोन के अंदर सस्टेन करेंगी थोड़ा सा, और सस्टेन करने के बाद जो है वो प्राइसेस दोबारा से अप साइड पे जो है वो निकल जाएंगी। लेकिन डाउन साइड वाली चीज़ आप छोड़ दें कि भाई मार्केट जो है वो डाउन आएगा, एज इट इज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लें कि गोल्ड की प्राइसेस डाउन साइड पे नहीं आने वाली, ठीक है। आपने जो भी देखना है बाय देखना है। वैसे मे भी पॉसिबल है कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ये रिट्रेसमेंट भी नहीं देगा और यहीं से बाय निकल जाएगा, तो वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको बता दूँ कि कैसे आप लोगों ने इसको जो है वो ट्रेड करना है, ठीक है। मैं ये एक दफ़ा सारा रिमूव कर देता हूँ। अब मेन जो चीज़ है ना, वो आप लोगों के पास ये 2 लेवल जो 2 चार्ट रहेंगे, H1 का और H4 का, ठीक है। अब इन दोनों को आप लोगों ने बड़े गौर से समझ लेना है। चले, एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि भाई गोल्ड का ट्रेंड जो है वो बाय है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये वाली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ये हमारे लिए इस वीक का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहने वाला है, ये वाला, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो गोल्ड के अंदर प्रॉपर जो है वो एक सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वाला एक सपोर्ट एरिया बड़ा मतलब कि एग्रेसिव किस्म का सपोर्ट रहेगा, और जो रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास रहेगा वो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। ये अभी तक इसका ये बात याद रखिएगा कि टेस्ट नहीं हुआ है, जिस तरीके से हम इसका टेस्ट देख रहे हैं ना, उस तरीके से इस प्राइस का जो टेस्ट है ना वो नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये रेजिस्टेंस एरिया है हमारे पास, ठीक है। ये जो चीज़ है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ये वाला। ये भी याद रखिएगा कि ये बीच में इसने लिक्विडिटी जोन छोड़ दिया यहाँ पे, तो ये कभी भी अपनी लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए नीचे
आ सकता है। वो ये वाला जो जोन है ना, ये भी आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है कि जब तक गोल्ड की प्राइसेस इन दोनों जोन से बाहर नहीं निकलती हैं तब तक गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आपकी एनएफपी से पहले रेंज कर सकती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि एनएफपी से पहले और एनएफपी के बाद रेंज होती है। एनएफपी से पहले वो रेंज होती है कि जो मार्केट के मोमेंटम, मतलब जिस साइड पे मार्केट ने मूव करना होता है उस साइड की रेंज कर रही होती है कि भाई वेट करके लिक्विडिटी लेके दोबारा से जो है वो मार्केट जो है वो उसको फिलअप करे। और जो रेंज अगर मैं बात करूं बाद में होती है, तो जाहिर सी बात है रेंज जब भी गोल्ड एक बड़ी मूव देता है तो उसके बाद वो रेंज लाजमी करता है। अभी मेन चीज़ क्या है कि गोल्ड की प्राइसेस अगर आप लोगों को, एक तो लेवल ये भी है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको H1 के अंदर दिखाऊंगा। ये जो लेवल है ये इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का लेवल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला लेवल। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस H4 की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर आप लोगों ने वेट करना है, यहाँ से बाय करना है, ये 37.30 से, ठीक है, यहाँ से आप इसको जो है वो बाय कर सकते हैं। आपका पहला टीपी जो रहेगा वो हमारे पास जो रहेगा वो 3784 रहेगा, और मजीद अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ऑल टाइम हाई को कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ ये नीचे का जो एरिया है ये पूरा का पूरा एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया है, तो ये कभी भी फिल हो सकता है। मे भी पॉसिबल है कि अगर जो कैंडल यहाँ पे मतलब कि रेंज करे और रेंज के बाद यहाँ पे एक स्पाइक लगे और स्पाइक लगने के बाद इसको फिलअप करके यहाँ पे प्राइस ऊपर क्लोजिंग दे, तो यहाँ से भी हम लोग इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने बाय देखना है, डायरेक्टली बाय देखना है, तो वो मैं आपको H1 के अंदर बताता हूँ कि आप लोगों ने H1 के अंदर डायरेक्टली बाय किस तरीके से देखना है। यहाँ पे ये जो मेन चीज़ है ना, वो हमारे पास जो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट दो सिनेरियोज थे, एक H4 का था और एक हमारे पास ये वाला जो रहेगा H1 का रहेगा। H1 का ये है कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ, ये लेवल है। उसके बाद अगला लेवल हमारे पास ये वाला रहेगा जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और जहाँ से प्राइस ने डिसाइड करना है कि गोल्ड की प्राइस नेक्स्ट क्या करता है। और ये तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा हाई है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे अगर इसको गोल्ड की प्राइसेस ब्रेकआउट करती हैं तो प्राइसेस जो है वो दोबारा से अप साइड पे निकल सकती हैं। अब प्लान ये है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे नीचे आती हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे इस एरिया के अंदर सस्टेन करती हैं, सस्टेन करने के बाद यहाँ पे प्राइसेस जो है वो आपकी थोड़ा सा मतलब रेंज करती हैं और रेंज के बाद ऊपर क्लोज हो जाती हैं, यहाँ पे मतलब इस कैंडल का हाई तोड़ देती हैं, तो फिर चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अप साइड पे निकल सकती हैं और यहाँ तक जो है वो जा सकती हैं। अगर गोल्ड की प्राइस ने ये वाला लेवल जो है वो 37-57 का जो लेवल है ब्रेकआउट किया, तो फिर आप लोगों ने वेट करना है, यहाँ पे आए 37-27 पे आए और यहाँ पे आप लोगों को एविडेंस मिलता है, तो यहाँ से आप जो है वो इसके अंदर बाय वाली साइड पोजीशन देख सकते हैं। और अगर मतलब एशियन सेशन के अंदर जो है वो गोल्ड की प्राइसेस ये वाला हाई तोड़ देती हैं, तो फिर मैं मजीद आपको ग्रुप के अंदर जो है वो अपडेट कर दूंगा कि आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। मेरे ख्याल में आप लोगों को जो एक टॉप डाउन वाला एनालिसिस वाला जो चक्कर था वो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कौन से टाइम फ्रेम के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो आप लोगों ने लाजमी ट्रेड करने हैं। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को जितना मतलब हो सकता था ईजिली तरीके से लेवल लगा के समझाने की कोशिश की है। आप इनको लाजमी फॉलो करें। तो बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और जिन भाइयों का स्पेशली गोल्ड के अंदर या मतलब कि वैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे जाके वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।